आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा और भाग पर ध्यान देंगे। ठीक है, यह कक्षा जो है और 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए है। चलिए देखते हैं, हम जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए हम पहला देखते हैं जोड़, एडिशन। जब हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 3 + √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, जिससे प्राप्त होता है 3 + √2, जो कि एक पूरी संख्या अपरिमेय संख्या है। यह नियम हमेशा सत्य होता है। आइए एक अलग से उदाहरण लेकर इसे देखते हैं। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या लिया 4। इसमें हम जोड़ रहे हैं 2.462। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है और 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम इसमें जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 6.4642 और ये भी ऐसे बढ़ता चलाएगा। यह जो प्राप्त हुआ है यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है। और ध्यान दीजिएगा, यह नियम हमेशा सत्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग घटाव। चलिए देखते हैं घटाव। घटाव जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं तब पर भी हमें कौन सी संख्या मिलती है? अपरिमेय संख्या ही मिलती है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख लीजिए, यहाँ पर 5 और √5 में से √3 को घटाते हैं हम लोग तो 5 - √3 प्राप्त होता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए एक अलग से उदाहरण लेकर इसे समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 लिया। ठीक है, 5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिया हमने? मान लीजिए यहाँ पर हमने एक 5 संख्या लिया जो कि एक परिमेय संख्या है, तथा दूसरा हम ले रहे हैं एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मान लीजिए हमने कुछ भी ले रहे हैं। यहाँ पर घटाव की बात होगी तो अपरिमेय संख्या मान लीजिए हमने लिया 7.2314। ऐसे ही हमने एक अपरिमेय संख्या लिया। यह एक अपरिमेय संख्या है तथा यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हम इसका घटाव करते हैं तो हम पाते हैं 2.2314। और जो यह संख्या प्राप्त हुई है यह संख्या भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ घटाया जाता है तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलती है। यह कथन भी हमेशा सत्य होता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग गुणा। चलिए आइए अगला देखते हैं हम उन लोग गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब हम परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तब पर भी हमें क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या। उदाहरण के लिए जब हम 2 का गुणा √5 से करते हैं तो एक संख्या प्राप्त होती है 2√5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यह कथन भी हमेशा सत्य होता है। आइए इसका एक उदाहरण लेकर देखते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर 4 × 2.423 ... ठीक है, जब हम इसका गुणा करते हैं तो हम पाएंगे 4×12 के 2, 4 दूनी के 8 1 9, 4 का 16 के 6, 4 दूनी के 8 1 9, और यहाँ पर दशमलव के बाद ये डॉट लगा देंगे क्योंकि इसके बाद यह अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, जब 3 डॉट रहेगा तो यह आगे बढ़ता चला जाएगा और यह दिखाता है कि यह एक
अपरिमेय संख्या है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाता है तब पर भी हमें क्या मिलती है? अपरिमेय संख्या ही मिलती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, भाग। आइए देखते हैं डिवाइडेशन। ठीक है, तो जब हम अपरिमेय संख्या का भाग एक परिमेय संख्या के साथ करते हैं या फिर जब हम परिमेय संख्या का भाग एक अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं तब पर भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब मान लीजिए कि हम लोग 2 का भाग 7 में करते हैं। ठीक है, जब √2 का भाग 7 से करते हैं या फिर 7 का भाग √2 से करते हैं तब पर भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। यह नियम हमेशा सत्य होता है। चलिए एक अलग से उदाहरण लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या लिया 4। कौन सी संख्या लेंगे हम लोग? 4। ठीक है, इसका जब भाग करते हैं हम लोग 8.24, ऐसे यह बढ़ता चला जाएगा। यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यह एक परिमेय संख्या। ठीक है, जब इसका भाग हम लोग करते हैं 8.24, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसे कटाएंगे हम लोग, तो 4 दूनी के 8, 10.0, 4 छका 24। ठीक है, और यह ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जो यह संख्या प्राप्त होती है यह भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब परिमेय संख्या का भाग एक अपरिमेय संख्या के साथ किया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आइए इन सब का निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष में है कंक्लूजन कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जाए तो परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। चलिए इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जाता है तो परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। आगे देखिए, कहता है कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या को कभी भी परिमेय संख्या में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। ठीक है, धन्यवाद।